एक्सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट। अक्सर उपयोग किए जाने वाले शॉर्टकट। ये टेबल एक्सेल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट की लिस्ट देती है। ये करने के लिए प्रेस वर्कबुक बंद करें, Ctrl+W वर्कबुक खोलें, Ctrl+O होम टैब पर जाएं, Alt+H वर्कबुक सेव करें, Ctrl+S सिलेक्शन कॉपी करें, Ctrl+C सिलेक्शन पेस्ट करें, Ctrl+V हाल की कार्रवाई को अंडू करें, Ctrl+Z सेल का कंटेंट हटाएं, मिटाना एक फिल कलर चुनें, Alt+H कट सिलेक्शन, Ctrl+X इंसर्ट टैब पर जाएं, Alt+N बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करें, Ctrl+B सेल कंटेंट को सेंटर में अलाइन करें, Alt+H+A+C पेज लेआउट टैब पर जाएं, Alt+P डेटा टैब पर जाएं, Alt+A व्यू टैब पर जाएं, Alt+W कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलें, Shift+F10 या विंडोज मेनू कुंजी, बॉर्डर जोड़ें, Alt+H+B कॉलम डिलीट करें, Alt+H+D+C फॉर्मूला टैब पर जाएं, Alt+M चुनी हुई लाइनें छिपाएं, Ctrl+9 चुने हुए कॉलम छिपाएं, Ctrl+0 ये करने के लिए प्रेस टेल मी या सर्च फील्ड पर जाएं और सहायता या हेल्प कंटेंट के लिए सर्च टर्म टाइप करें, Alt+Q फिर सर्च टर्म डालें, फाइल मेनू खोलें, Alt+F होम टैब खोलें और टेक्स्ट और नंबर को फॉर्मेट करें और फाइन टूल का इस्तेमाल करें, Alt+H इंसर्ट टैब खोलें और पिवटेबल्स, चार्ट्स, एड-इन्स, स्पार्क लाइंस, पिक्चर्स, शेप्स, हेडर्स या टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें, Alt+N पेज लेआउट टैब खोलें और थीम, पेज सेटअप, स्केल और अलाइनमेंट के साथ काम करें, Alt+P फॉर्मूला टैब खोलें और फंक्शन और कैलकुलेशन डालें, ट्रेस करें और कस्टमाइज करें, Alt+M डेटा टैब खोलें और डेटा से कनेक्ट करें, उसे सॉर्ट करें, फिल्टर करें, एनालाइज करें और उसके साथ काम करें, Alt+A रिव्यू टैब खोलें और स्पेलिंग चेक करें, नोट्स और थ्रेडेड कमेंट्स जोड़ें और शीट्स और वर्कबुक्स को प्रोटेक्ट करें, Alt+R व्यू टैब खोलें और पेज ब्रेक और लेआउट का प्रीव्यू देखें, ग्रिड लाइन और हेडिंग दिखाएं और छिपाएं, जूम मैग्निफिकेशन सेट करें, विंडो और पैन मैनेज करें और मैक्रो देखें, Alt+W कीबोर्ड के साथ रिबन में काम करें। ये करने के लिए प्रेस रिबन पर एक्टिव टैब चुनें और एक्सेस कीज को एक्टिवेट करें, Alt या F10 किसी दूसरे टैब पर जाने के लिए एक्सेस कीज या एरो कीज का इस्तेमाल करें, रिबन या एड-इन पेन पर कमांड्स पर फोकस ले जाएं, टैब कुंजी या Shift+Tab रिबन पर आइटम के बीच क्रम से नीचे, ऊपर, बाएं या दाएं जाएं, एरो कुंजी अभी फोकस में मौजूद रिबन एलिमेंट के लिए टूल टिप दिखाएं, Ctrl+Shift+F10 चुने हुए बटन को एक्टिवेट करें, स्पेस बार या एंटर चुने हुए कमांड के लिए लिस्ट खोलें, नीचे तीर कुंजी चुने हुए बटन के लिए मेनू खोलें, Alt+ नीचे तीर कुंजी जब कोई मेनू या सब मेनू खुला हो तो अगले कमांड पर जाएं, नीचे तीर कुंजी रिबन को बड़ा या छोटा करें, Ctrl+F1 एक कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलें, Shift+F10 या विंडोज कीबोर्ड पर विंडोज मेन्यू की आमतौर पर Alt+GR और राइट कंट्रोल की के बीच, जब मेन मेनू खुला हो या चुना गया हो तो सब मेनू पर जाएं, बायां तीर कुंजी कंट्रोल्स के एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाएं, Ctrl+ बायां या दायां तीर कुंजी सेल्स में नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट।
ये करने के लिए प्रेस वर्कशीट में पिछले सेल पर जाएं या डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाएं। शिफ्ट प्लस टैब वर्कशीट में एक सेल ऊपर ले जाएं। ऊपर तीर कुंजी वर्कशीट में एक सेल नीचे ले जाएं। नीचे तीर कुंजी वर्कशीट में एक सेल बाईं ओर ले जाएं। बायां तीर कुंजी वर्कशीट में एक सेल को दाईं ओर ले जाएं। दायां तीर कुंजी वर्कशीट में मौजूदा डेटा रीजन के किनारे पर जाएं। कंट्रोल प्लस तीर कुंजी एंड मोड में जाएं। एक्टिव सेल वाले कॉलम या रो में अगले नॉन ब्लैंक सेल पर जाएं और एंड मोड बंद कर दें। अगर सेल खाली है तो रो या कॉलम में आखिरी सेल पर जाएं। अंत तीर कुंजी वर्कशीट पर आखिरी सेल पर जाएं। सबसे दाएं इस्तेमाल किए गए कॉलम की सबसे कम इस्तेमाल की गई रो पर। कंट्रोल प्लस अंत वर्कशीट पर आखिरी इस्तेमाल किए गए सेल नीचे दाएं कोने तक सेल के सिलेक्शन को बढ़ाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंत स्क्रॉल लॉक चालू होने पर विंडो के ऊपरी बाएं कोने में सेल पर जाएं। होम प्लस स्क्रॉल लॉक वर्कशीट की शुरुआत में जाएं। कंट्रोल प्लस होम वर्कशीट में एक स्क्रीन नीचे ले जाएं। पेज नीचे वर्कबुक में अगली शीट पर जाएं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन वर्कशीट में एक स्क्रीन को दाईं ओर ले जाएं। ऑल्ट प्लस पेज डाउन वर्कशीट में एक स्क्रीन ऊपर ले जाएं। पेज अप वर्कशीट में एक स्क्रीन को बाईं ओर ले जाएं। ऑल्ट प्लस पेज अप वर्कबुक में पिछली शीट पर जाएं। कंट्रोल प्लस पेज अप वर्कशीट में एक सेल को दाईं ओर ले जाएं या प्रोटेक्टेड वर्कशीट में अनलॉक किए गए सेल के बीच ले जाएं। चाबी दबाएं। उस सेल पर वैलिडेशन ऑप्शन की लिस्ट खोलें जिस पर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन लागू है। ऑल्ट प्लस नीचे तीर कुंजी टेक्स्ट बॉक्स या इमेज जैसे फ्लोटिंग शेप्स के बीच घूमें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 5 फिर टैब कुंजी बार बार। फ्लोटिंग शेप नेविगेशन से बाहर निकलें और नॉर्मल नेविगेशन पर वापस आ जाएं। ESC हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर बाईं ओर जाने के लिए अपने माउस व्हील को ऊपर स्क्रॉल करें। दाईं ओर जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। जूम इन कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बराबर का चिन्ह। जूम आउट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ऋण चिन्ह। सेल को फॉर्मेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट। ये करने के लिए प्रेस फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस 1 फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट्स को फॉर्मेट करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P एक्टिव सेल को एडिट करें और उसके कंटेंट के आखिर में इंसर्शन पॉइंट डालें। या अगर सेल के लिए एडिटिंग बंद है तो इंसर्शन पॉइंट को फॉर्मूला बार में ले जाएं। अगर फॉर्मूला एडिट कर रहे हैं तो पॉइंट मोड को बंद या चालू करें ताकि आप रेफरेंस बनाने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल कर सकें। F2 एक नोट डालें। सेल नोट खोलें और एडिट करें। शिफ्ट प्लस F2 एक थ्रेडेड कमेंट डालें। थ्रेडेड कमेंट खोलें और उसका जवाब दें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 खाली सेल डालने के लिए इंसर्ट डायलॉग बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस चिन्ह प्लस डिलीट डायलॉग बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस ऋण चिन्ह अभी का समय डालें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन हैप्पी स्माइली अभी की तारीख डालें। कंट्रोल प्लस अर्धविराम आंख मारता स्माइली वर्कशीट में सेल वैल्यू या फॉर्मूला दिखाने के बीच स्विच करें। कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट एक्टिव सेल के ऊपर वाले सेल से फॉर्मूला को सेल या फॉर्मूला बार में कॉपी करें। कंट्रोल प्लस एपोस्ट्रोफी चुने हुए सेल्स को मूव करें। कंट्रोल प्लस X चुने हुए सेल्स को कॉपी करें। कंट्रोल प्लस C किसी भी सिलेक्शन को रिप्लेस करते हुए इंसर्शन पॉइंट पर कंटेंट पेस्ट करें। कंट्रोल प्लस V पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस V टेक्स्ट को इटैलिक करें या इटैलिक फॉर्मेटिंग हटा दें।
Ctrl+I या Ctrl+3। टेक्स्ट को बोल्ड करें या बोल्ड फॉर्मेटिंग हटा दें। Ctrl+B या Ctrl+2। टेक्स्ट को अंडरलाइन करें या अंडरलाइन हटा दें। Ctrl+U या Ctrl+4। स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। Ctrl+5। ऑब्जेक्ट्स को छिपाने, ऑब्जेक्ट्स को दिखाने और ऑब्जेक्ट्स के लिए प्लेस होल्डर्स दिखाने के बीच स्विच करें। Ctrl+6। चुने हुए सेल्स पर आउटलाइन बॉर्डर लगाएं। Ctrl+Shift+& चिन्ह। चुने हुए सेल से आउटलाइन बॉर्डर हटाएं। Ctrl+Shift+_। आउटलाइन सिंबल दिखाएं या छिपाएं। Ctrl+8। चुनी हुई रेंज के सबसे ऊपर वाले सेल के कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे वाले सेल में कॉपी करने के लिए फिल डाउन कमांड का इस्तेमाल करें। Ctrl+D। जनरल नंबर फॉर्मेट लागू करें। Ctrl+Shift+tilde चिन्ह। करेंसी फॉर्मेट को 2 डेसिमल प्लेस ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर के साथ अप्लाई करें। Ctrl+Shift+$ चिन्ह डॉलर। बिना डेसिमल प्लेस के परसेंटेज फॉर्मेट लागू करें। Ctrl+Shift+% चिन्ह %। 2 डेसिमल प्लेस के साथ साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट लागू करें। Ctrl+Shift+@ चिन्ह। दिन, महीने और साल के साथ डेट फॉर्मेट लागू करें। Ctrl+Shift+ संख्या चिन्ह। घंटे और मिनट और AM या PM के साथ टाइम फॉर्मेट लागू करें। Ctrl+Shift+@ चिन्ह @ 2 डेसिमल प्लेस, 1000 सेपरेटर और नेगेटिव वैल्यू के लिए माइनस साइन के साथ नंबर फॉर्मेट अप्लाई करें। Ctrl+Shift+ विस्मयादिबोधक चिन्ह। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलें। Ctrl+K। एक्टिव वर्कशीट या चुनी हुई रेंज में स्पेलिंग चेक करें। F7। डेटा वाले चुने हुए सेल के लिए क्विक एनालिसिस ऑप्शन दिखाएं। Ctrl+Q। टेबल बनाएं, डायलॉग बॉक्स दिखाएं। Ctrl+L या Ctrl+T। वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स डायलॉग बॉक्स खोलें। Ctrl+Shift+G। एक्सेल में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में कीबोर्ड शॉर्टकट। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का इस्तेमाल करके कॉपी किए गए डेटा का कोई खास हिस्सा, जैसे उसकी फॉर्मेटिंग या वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं। डेटा कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+Alt+V या Alt+E+S दबाएं। टिप: आप होम पेस्ट स्पेशल भी चुन सकते हैं। कमेंट्स ऑप्शन चुनने के लिए अक्षर C दबाएं। ये करने के लिए प्रेस सभी सेल कंटेंट और फॉर्मेटिंग पेस्ट करें। A फॉर्मूला बार में डाले गए फॉर्मूले ही पेस्ट करें। F केवल वैल्यू पेस्ट करें, फॉर्मूला नहीं। V केवल कॉपी की गई फॉर्मेटिंग पेस्ट करें। T सिर्फ सेल से जुड़े कमेंट्स और नोट्स ही पेस्ट करें। C कॉपी किए गए सेल से सिर्फ डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स पेस्ट करें। N कॉपी किए गए सेल से सभी सेल कंटेंट और फॉर्मेटिंग पेस्ट करें। H सभी सेल कंटेंट को बिना बॉर्डर के पेस्ट करें। X कॉपी किए गए सेल से सिर्फ कॉलम की चौड़ाई पेस्ट करें। W कॉपी किए गए सेल से सिर्फ फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट पेस्ट करें। R कॉपी किए गए सेल से सिर्फ वैल्यू, फॉर्मूला नहीं और नंबर फॉर्मेट पेस्ट करें। U चुनने और काम करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट। ये करने के लिए प्रेस पूरी वर्कशीट चुनें। Ctrl+A या Ctrl+Shift+स्पेसबार। वर्कबुक में अभी की और अगली शीट चुनें। Ctrl+Shift+पेज डाउन। वर्कबुक में अभी की और पिछली शीट चुनें। Ctrl+Shift+पेज अप। सेल्स के सिलेक्शन को एक सेल तक बढ़ाएं। Shift+तीर कुंजी। सेल्स के सिलेक्शन को एक्टिव सेल वाले कॉलम या रो में आखिरी नॉन ब्लैंक सेल तक बढ़ाएं, या अगर अगला सेल खाली है तो अगले नॉन ब्लैंक सेल तक बढ़ाएं। Ctrl+Shift+तीर कुंजी। एक्सटेंड मोड चालू करें और सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल करें। बंद करने के लिए फिर से दबाएं। F8
एरो कीज का इस्तेमाल करके सेल के सिलेक्शन में एक नॉन एडजासेंट सेल या रेंज जोड़े। शिफ्ट प्लस F8, उसी सेल में एक नई लाइन शुरू करें। ऑल्ट प्लस एंटर, चुनी हुई सेल रेंज को करंट एंट्री से भरें। कंट्रोल प्लस एंटर, एक सेल एंट्री पूरी करें और ऊपर दिए गए सेल को चुनें। शिफ्ट प्लस एंटर, वर्कशीट में एक पूरा कॉलम चुनें। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, वर्कशीट में एक पूरी लाइन चुनें। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, जब कोई ऑब्जेक्ट चुना जाता है तो वर्कशीट पर सभी ऑब्जेक्ट चुनें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सेल्स के सिलेक्शन को वर्कशीट की शुरुआत तक बढ़ाएं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, अगर वर्कशीट में डेटा है तो अभी का रीजन चुनें। अभी का रीजन और उसकी समरी रो चुनने के लिए दूसरी बार दबाएं। पूरी वर्कशीट चुनने के लिए तीसरी बार दबाएं। कंट्रोल प्लस ए या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, एक्टिव सेल के आसपास का मौजूदा एरिया चुनें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस तारांकन चिन्ह, जब कोई मेनू या सब मेनू दिखाई दे तो मेनू पर पहला कमांड चुनें। घर, अगर हो सके तो आखिरी कमांड या एक्शन दोहराएं। कंट्रोल प्लस वाई, आखिरी एक्शन को अंडू करें। कंट्रोल प्लस जेड, ग्रुप की गई रो या कॉलम को बड़ा करें। बंद आइटम पर माउस ले जाते समय शिफ्ट की दबाकर रखें और नीचे स्क्रॉल करें। ग्रुप की गई रो या कॉलम को छोटा करें। एक्सपैंडेड आइटम्स पर माउस ले जाते समय शिफ्ट की दबाकर रखें और ऊपर स्क्रॉल करें। डेटा, फंक्शन और फॉर्मूला बार के साथ काम करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट। ये करने के लिए प्रेस, फॉर्मूला बार में या जिस सेल को आप एडिट कर रहे हैं उसमें सीधे फॉर्मूला चेक करने के लिए टूल टिप्स को ऑन या ऑफ करें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पी, एक्टिव सेल को एडिट करें और उसके कंटेंट के आखिर में इंसर्शन पॉइंट डालें, या अगर सेल के लिए एडिटिंग बंद है तो इंसर्शन पॉइंट को फॉर्मूला बार में ले जाएं। अगर फॉर्मूला एडिट कर रहे हैं तो पॉइंट मोड को बंद या चालू करें ताकि आप रेफरेंस बनाने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल कर सकें। F2, फॉर्मूला बार को बड़ा या छोटा करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, सेल या फॉर्मूला बार में एंट्री कैंसिल करें। ESC, फॉर्मूला बार में एक एंट्री पूरी करें और नीचे दिए गए सेल को चुनें। प्रवेश करना, फॉर्मूला बार में होने पर कर्सर को टेक्स्ट के आखिर में ले जाएं। कंट्रोल प्लस अंत, फॉर्मूला बार में कर्सर की जगह से आखिर तक सारा टेक्स्ट चुनें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अंत, सभी खुली वर्कबुक में सभी वर्कशीट कैलकुलेट करें। F9, एक्टिव वर्कशीट कैलकुलेट करें। शिफ्ट प्लस F9, सभी खुली वर्कबुक में सभी वर्कशीट कैलकुलेट करें, भले ही पिछली कैलकुलेशन के बाद उनमें कोई बदलाव हुआ हो या नहीं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F9, डिपेंडेंट फॉर्मूला चेक करें और फिर सभी खुली वर्कबुक में सभी सेल्स को कैलकुलेट करें, जिसमें वे सेल्स भी शामिल हैं जिन्हें कैलकुलेट करने की जरूरत के तौर पर मार्क नहीं किया गया है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F9, एरर चेकिंग बटन के लिए मेनू या मैसेज दिखाएं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F10, जब इंसर्शन पॉइंट किसी फॉर्मूला में फंक्शन नाम के दाईं ओर हो तो फंक्शन आर्गुमेंट्स डायलॉग बॉक्स दिखाएं। कंट्रोल प्लस ए, जब फॉर्मूला में इंसर्शन पॉइंट फंक्शन नाम के दाईं ओर हो तो आर्ग्यूमेंट नाम और ब्रैकेट डालें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑटोसम फॉर्मूला डालें। ऑल्ट प्लस बराबर चिन्ह, आसपास के कॉलम में पैटर्न को ऑटोमेटिकली पहचानने और मौजूदा कॉलम को भरने के लिए फ्लैश फिल को इन्वोक करें। कंट्रोल प्लस ई, अगर कोई सेल रेफरेंस या रेंज चुना गया है तो फॉर्मूला में एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के सभी कॉम्बिनेशन को साइकिल करें। F4, एक फंक्शन डालें। शिफ्ट प्लस F3, एक्टिव सेल के ऊपर वाले सेल से वैल्यू को सेल या फॉर्मूला बार में कॉपी करें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सीधा उद्धरण चिन्ह, मौजूदा रेंज में डेटा का एक एम्बेडेड चार्ट बनाएं। ऑल्ट प्लस F1, चार्ट शीट में मौजूदा रेंज में डेटा का चार्ट बनाएं। F11,
रेफरेंस में इस्तेमाल करने के लिए एक नाम तय करें। ऑल्ट प्लस एम, एम, डी। पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स से नाम पेस्ट करें अगर वर्कबुक में नाम तय किए गए हैं। F3, डेटा फॉर्म के अगले रिकॉर्ड में पहले फील्ड पर जाएं। प्रवेश करना, मैक्रो बनाएं, चलाएं, एडिट करें या डिलीट करें। ऑल्ट प्लस F8, एप्लीकेशन एडिटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक खोलें। ऑल्ट प्लस F11, पावर क्वेरी एडिटर खोलें। ऑल्ट प्लस F12, बाहरी डेटा को रिफ्रेश करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट। बाहरी डेटा सोर्स से डेटा रिफ्रेश करने के लिए नीचे दी गई कीज का इस्तेमाल करें। यह करने के लिए प्रेस, रिफ्रेश ऑपरेशन रोकें। ESC, मौजूदा वर्कशीट में डेटा रिफ्रेश करें। कंट्रोल प्लस F5, वर्कबुक में सारा डेटा रिफ्रेश करें। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F5, पावर पिवट कीबोर्ड शॉर्टकट। माइक्रोसॉफ्ट 365 और ऑफिस में पावर पाइवोट के साथ नीचे दिए गए कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। यह करने के लिए प्रेस, चुने हुए सेल, कॉलम या रो के लिए कॉन्टेक्स्ट मेनू खोलें। शिफ्ट प्लस F10, पूरी टेबल चुनें। कंट्रोल प्लस A, चुना हुआ डेटा कॉपी करें। कंट्रोल प्लस C, टेबल डिलीट करें। कंट्रोल प्लस D, टेबल को हटाओ। कंट्रोल प्लस M, टेबल का नाम बदलें। कंट्रोल प्लस R, फाइल सहेजें। कंट्रोल प्लस S, आखिरी एक्शन दोबारा करें। कंट्रोल प्लस Y, आखिरी एक्शन को अंडू करें। कंट्रोल प्लस Z, मौजूदा कॉलम चुनें। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, अभी की लाइन चुनें। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, मौजूदा लोकेशन से लेकर कॉलम के आखिरी सेल तक सभी सेल चुनें। शिफ्ट प्लस पेज डाउन, मौजूदा लोकेशन से कॉलम के पहले सेल तक सभी सेल चुनें। शिफ्ट प्लस पेज ऊपर, मौजूदा लोकेशन से लेकर रो के आखिरी सेल तक सभी सेल चुनें। शिफ्ट प्लस अंत, मौजूदा लोकेशन से लेकर रो के पहले सेल तक सभी सेल चुनें। शिफ्ट प्लस होम, पिछली टेबल पर जाएं। कंट्रोल प्लस पेज अप, अगली टेबल पर जाएं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, चुनी हुई टेबल के ऊपर बाएं कोने में पहले सेल पर जाएं। कंट्रोल प्लस होम, चुनी हुई टेबल के निचले दाएं कोने में आखिरी सेल पर जाएं। कंट्रोल प्लस अंत, चुनी हुई लाइन के पहले सेल पर जाएं। कंट्रोल प्लस बायां तीर कुंजी, चुनी हुई लाइन के आखिरी सेल पर जाएं। कंट्रोल प्लस दायां तीर कुंजी, चुने हुए कॉलम के पहले सेल पर जाएं। कंट्रोल प्लस ऊपर तीर कुंजी, चुने हुए कॉलम के आखिरी सेल पर जाएं। कंट्रोल प्लस नीचे तीर कुंजी, डायलॉग बॉक्स बंद करें या किसी प्रोसेस को कैंसिल करें, जैसे कि पेस्ट ऑपरेशन। कंट्रोल प्लस एस्केप, ऑटो फिल्टर मेनू डायलॉग बॉक्स खोलें। ऑल्ट प्लस नीचे तीर कुंजी, गो टू डायलॉग बॉक्स खोलें। F5, पावर पाइवोट विंडो में सभी फॉर्मूला को फिर से कैलकुलेट करें। ज्यादा जानकारी के लिए पावर पाइवोट में फॉर्मूला को फिर से कैलकुलेट करे देखें। F9, फंक्शन कुंजिया, चाबी, विवरण। F1 अकेला, एक्सेल हेल्प टास्क पेन दिखाता है। कंट्रोल प्लस F1, रिबन को दिखाता या छुपाता है। ऑल्ट प्लस F1, मौजूदा रेंज में डेटा का एक एम्बेडेड चार्ट बनाता है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1, एक नई वर्कशीट इंसर्ट करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1, फुल स्क्रीन मोड को टॉगल करता है। F2, सिर्फ F2 एक्टिव सेल को एडिट करें और उसके कंटेंट के आखिर में इंसर्शन पॉइंट डालें, या अगर सेल के लिए एडिटिंग बंद है तो इंसर्शन पॉइंट को फॉर्मूला बार में ले जाएं। अगर कोई फॉर्मूला एडिट कर रहे हैं तो पॉइंट मोड को बंद या चालू करें ताकि आप रेफरेंस बनाने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल कर सकें। शिफ्ट प्लस F2 सेल नोट जोड़ता या एडिट करता है। कंट्रोल प्लस F2 फॉर्मूला बार में एक्टिव सेल को एडिट करें। अगर पहले से ही एक्टिव सेल को एडिट कर रहे हैं तो फॉर्मूला और सेल एडिटर के बीच फोकस शिफ्ट करें। F3,
F3 अकेला पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स दिखाता है। ये तभी उपलब्ध है जब वर्कबुक में नाम तय किए गए हों। शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स दिखाता है। F4 अकेले अगर हो सके तो आखिरी कमांड या एक्शन को दोहराता है। जब किसी फॉर्मूला में कोई सेल रेफरेंस या रेंज चुना जाता है तो F4 एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के सभी अलग अलग कॉम्बिनेशन को साइकिल करता है। कंट्रोल प्लस F4 चुनी हुई वर्कबुक विंडो बंद करता है। ऑल्ट प्लस F4 एक्सेल बंद करता है। F5 अकेले F5 गो टू डायलॉग बॉक्स दिखाता है। कंट्रोल प्लस F5 चुनी हुई वर्कबुक विंडो का विंडो साइज वापस लाता है। F6 सिर्फ F6 वर्कशीट, रिबन, टास्क पेन और जूम कंट्रोल के बीच स्विच करता है। स्प्लिट वर्कशीट में पेन और रिबन एरिया के बीच स्विच करते समय F6 स्प्लिट पेन को शामिल करता है। शिफ्ट प्लस F6 वर्कशीट, जूम कंट्रोल, टास्क पेन और रिबन के बीच स्विच करता है। कंट्रोल प्लस F6 दो एक्सेल विंडो के बीच स्विच करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 सभी एक्सेल विंडो के बीच स्विच करता है। F7 अकेले एक्टिव वर्कशीट या चुनी हुई रेंज में स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स खोलता है। कंट्रोल प्लस F7 वर्कबुक विंडो के मैक्सिमाइज न होने पर उस पर मूव कमांड करता है। विंडो को मूव करने के लिए एरो कीज का इस्तेमाल करें और जब हो जाए तो एंटर दबाएं या कैंसिल करने के लिए एस्केप दबाएं। F8 सिर्फ F8 एक्सटेंड मोड को ऑन या ऑफ करता है। एक्सटेंड मोड में एक्सटेंडेड सिलेक्शन स्टेटस लाइन में दिखता है और एरो की सिलेक्शन को एक्सटेंड करती है। शिफ्ट प्लस F8 इससे आप एरो कीज का इस्तेमाल करके सेल के सिलेक्शन में एक नॉन एडजासेंट सेल या रेंज जोड़ सकते हैं। कंट्रोल प्लस F8 जब वर्कबुक मैक्सिमाइज नहीं होती है तो साइज कमांड करता है। ऑल्ट प्लस F8 मैक्रो बनाने, चलाने, एडिट करने या डिलीट करने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्स दिखाता है। F9 अकेला सभी खुली वर्कबुक में सभी वर्कशीट कैलकुलेट करता है। शिफ्ट प्लस F9 एक्टिव वर्कशीट को कैलकुलेट करता है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F9 सभी खुली वर्कबुक में सभी वर्कशीट को कैलकुलेट करता है, भले ही पिछली कैलकुलेशन के बाद से उनमें कोई बदलाव हुआ हो या नहीं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F9 डिपेंडेंट फॉर्मूला को दोबारा चेक करता है और फिर सभी खुली वर्कबुक में सभी सेल्स को कैलकुलेट करता है, जिसमें वे सेल्स भी शामिल हैं जिन्हें कैलकुलेट करने की जरूरत के तौर पर मार्क नहीं किया गया है। कंट्रोल प्लस F9 वर्कबुक विंडो को एक आइकन में छोटा करता है। F10 सिर्फ F10 की टिप्स को ऑन या ऑफ करता है। ऑल्ट दबाने से भी यही होता है। शिफ्ट प्लस F10 चुने हुए आइटम के लिए कॉन्टेक्स्ट मेनू दिखाता है। एरर चेकिंग बटन के लिए मेनू या मैसेज दिखाता है। कंट्रोल प्लस F10 चुनी हुई वर्कबुक विंडो को मैक्सिमाइज या रिस्टोर करता है। F11 चार्ट शीट में मौजूदा रेंज में डेटा का चार्ट बनाता है। शिफ्ट प्लस F11 एक नई वर्कशीट इंसर्ट करता है। ऑल्ट प्लस F11 माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस एडिटर खोलता है, जिसमें आप विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस VBA का उपयोग करके मैक्रो बना सकते हैं। F12 अकेले सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखाता है। अन्य उपयोगी शॉर्टकट कुंजियां, चाबी, विवरण, ऑल्ट, रिबन पर की टिप्स, नए शॉर्टकट दिखाता है। उदाहरण के लिए ऑल्ट W P वर्कशीट को पेज लेआउट व्यू में स्विच करता है। ऑल्ट W L वर्कशीट को नॉर्मल व्यू में स्विच करता है। ऑल्ट W I वर्कशीट को पेज ब्रेक प्रीव्यू व्यू में स्विच करता है। एरो कुंजी वर्कशीट में एक सेल को ऊपर, नीचे, बाएं या दाएं ले जाएं। कंट्रोल प्लस एरो की किसी वर्कशीट में मौजूदा डेटा रीजन के किनारे पर ले जाती है। शिफ्ट प्लस एरो की सेल्स के सिलेक्शन को एक सेल तक बढ़ा देती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की सेल्स के सिलेक्शन को एक्टिव सेल वाले कॉलम
या रो में आखिरी नॉन ब्लैंक सेल तक बढ़ाती है, या अगर अगला सेल खाली है तो सिलेक्शन को अगले नॉन ब्लैंक सेल तक बढ़ाती है। जब रिबन चुना जाता है तो लेफ्ट या राइट एरो की बाई या दाई ओर के टैब को चुनती है। जब कोई सबमेन्यू खुला या चुना जाता है तो ये एरो की मेन मेन्यू और सबमेन्यू के बीच स्विच करती है। जब कोई रिबन टैब चुना जाता है तो ये की टैब बटन को नेविगेट करती है। जब कोई मेनू या सबमेनू खुला होता है तो डाउन या अप एरो की अगली या पिछली कमांड को चुनती है। जब कोई रिबन टैब चुना जाता है तो ये की टैब ग्रुप को ऊपर या नीचे नेविगेट करती है। डायलॉग बॉक्स में एरो कीज खुली ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन के बीच या ऑप्शन के ग्रुप में ऑप्शन के बीच चलती है। डाउन या ऑल्ट प्लस डाउन एरो की से चुनी हुई ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। बैक स्पेस फॉर्मूला बार में बाई ओर एक कैरेक्टर डिलीट करता है। एक्टिव सेल का कंटेंट क्लियर करता है। सेल एडिटिंग मोड में ये इंसर्शन पॉइंट के बाई ओर के कैरेक्टर को डिलीट कर देता है। मिटाना सेल फॉर्मेट, थ्रेडेड कमेंट्स या नोट्स पर असर डाले बिना चुने हुए सेल से सेल कंटेंट, डेटा और फॉर्मूला हटाता है। सेल एडिटिंग मोड में ये इंसर्शन पॉइंट के दाई ओर के कैरेक्टर को डिलीट कर देता है। अंत एंड मोड को ऑन या ऑफ करता है। एंड मोड में आप एक्टिव सेल वाले कॉलम या रो में अगले नॉन ब्लैंक सेल पर जाने के लिए एरो की दबा सकते हैं। एरो की दबाने के बाद एंड मोड अपने आप बंद हो जाता है। अगला एरो की दबाने से पहले एंड को फिर से दबाना न भूलें। जब एंड मोड ऑन होता है तो ये स्टेटस बार में दिखता है। अगर सेल खाली है तो एंड दबाने के बाद एरो की दबाने पर रो या कॉलम के आखिरी सेल पर चला जाता है। जब कोई मेनू या सबमेनू दिखाई देता है तो एंड मेनू पर आखिरी कमांड भी चुनता है। कंट्रोल प्लस एंड किसी वर्कशीट के आखिरी सेल पर ले जाता है, सबसे दाहिने कॉलम की सबसे नीचे इस्तेमाल होने वाली लाइन पर। अगर कर्सर फॉर्मूला बार में है तो कंट्रोल प्लस एंड कर्सर को टेक्स्ट के आखिर में ले जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड सेल्स के सिलेक्शन को वर्कशीट पर आखिरी इस्तेमाल किए गए सेल नीचे दाएं कोने तक बढ़ाता है। अगर कर्सर फॉर्मूला बार में है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड कर्सर की जगह से आखिर तक फॉर्मूला बार में सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है। इससे फॉर्मूला बार की ऊंचाई पर कोई असर नहीं पड़ता है। प्रवेश करना सेल या फॉर्मूला बार से सेल एंट्री पूरी करता है और नीचे दिए गए सेल को चुनता है डिफॉल्ट रूप से। डेटा फॉर्म में ये अगले रिकॉर्ड में पहले फील्ड में चला जाता है। चुना हुआ मेनू खोलता है। मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए F10 दबाएं या चुने हुए कमांड के लिए एक्शन करता है। एक डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट कमांड बटन, बोल्ड आउटलाइन वाला बटन जो अक्सर ओके बटन होता है के लिए एक्शन करता है। ऑल्ट प्लस एंटर उसी सेल में एक नई लाइन शुरू करता है। कंट्रोल प्लस एंटर चुने हुए सेल रेंज को मौजूदा एंट्री से भरता है। शिफ्ट प्लस एंटर एक सेल एंट्री पूरी करता है और ऊपर वाले सेल को चुनता है। ESC सेल या फॉर्मूला बार में एंट्री कैंसिल करता है। किसी खुले मेनू या सबमेनू, डायलॉग बॉक्स या मैसेज विंडो को बंद करता है। घर वर्कशीट में एक लाइन की शुरुआत में जाता है। स्क्रॉल लॉक चालू होने पर विंडो के ऊपरी बाएं कोने में सेल पर चला जाता है। जब कोई मेनू या सबमेनू दिखाई दे तो मेनू पर पहला कमांड चुनता है। कंट्रोल प्लस होम किसी वर्कशीट की शुरुआत में ले जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम सेल्स के सिलेक्शन को वर्कशीट की शुरुआत तक बढ़ाता है। पेज नीचे वर्कशीट में एक स्क्रीन नीचे ले जाता है। ऑल्ट प्लस पेज डाउन किसी वर्कशीट में एक स्क्रीन को दाईं ओर ले जाता है। कंट्रोल प्लस पेज डाउन किसी वर्कबुक में अगली शीट पर ले जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन किसी वर्कबुक में मौजूदा और अगली शीट को चुनता है। पेज अप वर्कशीट में एक स्क्रीन ऊपर ले जाता है। ऑल्ट प्लस पेज अप किसी वर्कशीट में एक स्क्रीन को बाईं ओर ले जाता है। कंट्रोल प्लस पेज अप किसी वर्कबुक में पिछली शीट पर ले जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप किसी वर्कबुक में मौजूदा और पिछली शीट को चुनता है। बदलाव सिलेक्टेड रो, कॉलम
या सिलेक्टेड सेल को ड्रैग करते समय शिफ्ट की दबाकर रखें ताकि सिलेक्टेड सेल को मूव किया जा सके और उन्हें नई जगह पर इंसर्ट करने के लिए ड्रॉप किया जा सके। स्पेस बार डायलॉग बॉक्स में चुने गए बटन के लिए एक्शन करता है या चेक बॉक्स को चुनता या साफ करता है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार किसी वर्कशीट में एक पूरा कॉलम चुनता है। शिफ्ट प्लस स्पेस बार किसी वर्कशीट में पूरी लाइन को चुनता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करता है। अगर वर्कशीट में डेटा है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार मौजूदा रीजन को सेलेक्ट करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार को दूसरी बार दबाने पर मौजूदा रीजन और उसकी समरी रो सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार को तीसरी बार दबाने पर पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट चुना जाता है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार वर्कशीट पर सभी ऑब्जेक्ट को चुन लेता है। ऑल्ट प्लस स्पेस बार एक्सेल विंडो के लिए कंट्रोल मेनू दिखाता है। चाबी दबाएं। वर्कशीट में एक सेल को दाईं ओर ले जाता है। प्रोटेक्टेड वर्कशीट में अनलॉक किए गए सेल्स के बीच मूव करता है। डायलॉग बॉक्स में अगले ऑप्शन या ऑप्शन ग्रुप पर ले जाता है। शिफ्ट प्लस टैब किसी वर्कशीट में पिछले सेल या डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर ले जाता है। कंट्रोल प्लस टैब डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर स्विच करता है या अगर कोई डायलॉग बॉक्स खुला नहीं है दो एक्सेल विंडो के बीच स्विच करता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर स्विच करता है या अगर कोई डायलॉग बॉक्स खुला नहीं है तो सभी एक्सेल विंडो के बीच स्विच करता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं